अरे ये क्या बात हुई बहू, कामवाली की तबीयत देखने 12 घंटे का सफर तय कर कोई जाता है भला? उषा जी ने अपनी बहू रितिका से कहा। जब से मां से बात हुई और पता चला गोमती मौसी की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में भर्ती है, खाना पीना छोड़ दिया है, रितिका का मन बहुत उदास हो गया। मन को समझाती सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मन की सुई बार बार वही गोमती मौसी की चिंता में ही अटक जाती। गोमती मौसी के साथ तो रितिका के संबंध ऐसे मजबूत हुए कि अपनों से बढ़कर रिश्ता हो गया। औरत के जीवन में शादी के पहले के रिश्ते जो पहले बहुत खास हुआ करते थे, शादी के बाद दम तोड़ देते हैं। लेकिन गोमती मौसी के साथ दूर होकर भी दिल के तार जुड़े हुए थे। मायके जाने पर ही उनसे मिलना हो पाता था। ससुराल में तो घर गृहस्थी बच्चों में इतनी व्यस्त हो जाती रितिका कि गोमती मौसी से बात तक ना हो पाती। रितिका गोमती मौसी की तबीयत देखने जाना चाहती थी। उसने अपनी सास से अपने दिल की बात कही। माँ, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, गोमती मौसी की तबीयत बहुत खराब है। तो उसकी सास ने कहा, कामवाली के लिए घर बार छोड़कर नहीं जाया जाता, पर माँ जी, मेरे खुशहाल जीवन के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनकी ममता को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। रितिका आगे कहती है, एक बार शाम के समय मैं ट्यूशन से घर आ रही थी कि कुछ आवारा किस्म के लड़कों ने मेरा रास्ता रोककर बदतमीजी करनी चाहिए। तभी वहां मुझे गोमती मौसी आते हुए दिखी। मैंने मौसी मौसी चिल्लाया। गोमती मौसी की आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल गई। उन्होंने साक्षात मां दुर्गा का रूप धारण कर उन राक्षसों की दुर्गति कर दी। एक एक को अपने मजबूत हाथों से पकड़कर लात घूंसों से उनकी खबर ली। उस घटना के बाद मैं घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी थी। तब गोमती मौसी ने मुझे बहुत हिम्मत दी। उन्होंने कहा, जिसने गलत किया उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम क्यों डर कर घर में बैठी हो, मजबूत बनो। उनमें से एक लड़के को वो पहचानती थी। उन्होंने उन लड़कों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी। गोमती मौसी ने ही मुझ में हौसले और आत्मविश्वास का संचार किया। ऐसी ही आज से 15-16 साल पुरानी बात है। मैं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही थी कि गांव से खबर आती है कि मेरे दादाजी नहीं रहे। मेरे मम्मी पापा तुरंत जाने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन मेरा बोर्ड एग्जाम का पेपर था। मुझे भी साथ ले जा रहे थे। अकेले किसके भरोसे छोड़ते, लेकिन उन्हें मेरे एग्जाम ना दे पाने का अफसोस भी था। तभी गोमती मौसी मेरी माँ से बोली, दीदी जी, आप लोग गांव हो आइए, मैं बिटिया के पास रुक जाऊंगी। इससे आप लोग चिंता मुक्त होकर जा सकेंगे और बिटिया का भी साल नहीं बिगड़ेगा। मेरे मम्मी पापा को गोमती मौसी के ऊपर पूरा विश्वास था, इसलिए उनका सुझाव सही लगा। वह गांव चले गए। लेकिन रात को मुझे तेज बुखार आ गया। गोमती मौसी रात भर मेरे सिरहाने बैठ ठंडे पानी की पट्टियां करती रही। सुबह स्कूल छोड़ने वह खुद आई। मेरे एग्जाम खत्म होने तक स्कूल में ही बैठी रही। रक्त संबंध से भी कहीं अधिक मजबूत होते हैं स्नेह के बंधन, रितिका ने अपनी सास से कहा। थोड़ी देर बाद में रितिका के पति राज घर आते हैं। रितिका ने उन्हें और बच्चों को बताया कि वह कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती है, अपनी गोमती मौसी की तबीयत देखने। इस बार उसकी आवाज में मजबूती थी। हाँ हाँ, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, वरना जीवन भर का अफसोस रहेगा। मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था करता हूँ। राज ने रितिका को दिलासा दिलाया। रितिका गोमती मौसी के पास पहुंचती है। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बस बिटिया, तुझे ही याद कर रही थी, तुझे देखना चाहती थी। मेरे जाने का समय आ गया है बिटिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी हर इच्छा पूरी करे, ऐसा आशीर्वाद देते गोमती मौसी ने अंतिम सांस ली। रितिका इसे विधाता की मर्जी मानकर चुप बैठ गई, लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि थी कि आज वह मौसी के अंतिम पलों में उनके साथ थी। दोस्तों, कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनापन सा लगता है। ऐसे रिश्तों को टूटने ना दे।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।